हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बैंकोपीडिया। मेरा नाम है योगेंद्र साहू और आज यहाँ पर डे 6 है। हम हर रात 9 बजे 5 क्वेश्चंस यहाँ पर सिलोगिज्म से प्रैक्टिस करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर हम प्रैक्टिस करते हैं। वैरायटीज में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ताकि जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स है उसकी तैयारी आपका होते रहे। सिलोगिज्म से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आपसे क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाए। चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए यहाँ पर लिखा है नो पिंक इज येलो। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट गिवन है, 3 कंक्लूजन्स हैं। क्लियर? तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है हम बोल सकते हैं लेवल डिफिकल्टी नहीं है, डिफिकल्टी लेवल हाई नहीं है, बट यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस ऐसे बनाने में आपको टाइम लगेगा क्योंकि 4 स्टेटमेंट है, 3 कंक्लूजन है, तो थोड़ा सा तो लेंदी होगा क्वेश्चन। चलिए नो पिंक इज येलो कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। ये हो गया आपका पिंक, तो पिंक जो है वो किस में नहीं जाएगा? येलो में। फिर लिखा ओनली अ फ्यू येलो आर ग्रीन, तो ओनली अ फ्यू है। ओनली अ फ्यू मैं बार बार बताता हूं कि ओनली अ फ्यू जब भी आपके पास आएगा, एक होता है फ्यू और एक होता है ओनली अ फ्यू। ओनली अ फ्यू जब भी आएगा इसका मतलब होता है सम प्लस सम नॉट। तो ये दो स्टेटमेंट से मिलके बनता है सम और सम नॉट से। तो ओनली अ फ्यू येलो आर ग्रीन मतलब येलो का कुछ पार्ट ग्रीन होगा और कुछ पार्ट येलो का ग्रीन नहीं होगा। तो ये ले लिया, येलो का कुछ पार्ट ये जो है ग्रीन है। क्लियर? और बाकी पार्ट जो येलो का है वो ग्रीन नहीं होगा। चले आगे क्या लिखा है? ऑल पिंक आर ब्लू, पूरा का पूरा पिंक जो है वो ब्लू है। और आगे लिखा हुआ है ऑल येलो आर ब्लू, येलो पूरा का पूरा क्या है? ब्लू। देखिए येलो पूरा का पूरा ब्लू है, बट ये जो ग्रीन है वो पूरा का पूरा ब्लू नहीं है। तो आप ध्यान से यहाँ पर जब भी वेन डायग्राम बनाएंगे आप ध्यान से बनाएंगे, येलो पूरा का पूरा क्या है? ब्लू है। तो ऑल येलो आर ब्लू तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि भाई ये येलो पूरा का पूरा हो जाएगा ब्लू। क्लियर? और यहां पर लिखा था इससे पहले ऑल पिंक आर ब्लू, पिंक पूरा का पूरा क्या है? ब्लू। अच्छा, पिंक जो है वो ब्लू के अंदर आएगा। चलिए इस डायग्राम को फिर से बनाते हैं। यहाँ देखिए ये हो गया आपका पिंक, तो नो पिंक इज येलो, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए येलो पूरा का पूरा क्या है? ब्लू है, तो येलो पूरा का पूरा ब्लू है। और येलो का कुछ पार्ट जो है वो ग्रीन है और कुछ पार्ट ग्रीन नहीं, सॉरी येलो का कुछ पार्ट ग्रीन होगा और कुछ पार्ट ग्रीन नहीं होगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए इसको ध्यान से आप जब बनाएंगे तो ये जो येलो का पार्ट है उसका कुछ पार्ट ग्रीन है और येलो का कुछ पार्ट ग्रीन नहीं है, बट ग्रीन पूरा का पूरा ब्लू में नहीं आएगा, इसलिए ये बनाया मैं डायग्राम। तो यहाँ पर होगा ग्रीन, ये पूरा का पूरा कुछ पार्ट येलो का ग्रीन है और बाकी जो येलो का पार्ट है वो ग्रीन नहीं होगा। क्लियर? ये बाकी पार्ट येलो का ग्रीन नहीं होगा। और ग्रीन को आप पूरा का पूरा येलो में नहीं बनाएंगे क्योंकि कहीं पर भी हमको नहीं बोला है ना कि ऑल ग्रीन आर येलो, ऐसा तो कहीं पर नहीं है। सॉरी, ऑल ग्रीन आर ब्लू, ऐसा तो कहीं पर नहीं है कि ग्रीन को आप ब्लू में रख दें, ऐसा नहीं है। और ऑल पिंक आर ब्लू, तो पिंक पूरा का पूरा किसके अंदर होगा? ब्लू के अंदर। तो ये पिंक को मैं रख दिया ब्लू के अंदर पूरा का पूरा। ये हमारा वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। चलिए पहला कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है? ऑल पिंक कैन बी ग्रीन, पूरा का पूरा पिंक ग्रीन हो सकता है, पॉसिबिलिटी बोल रहा है। अब ध्यान से देखो, पिंक यहां पर है, ये है पिंक और ये है ग्रीन। पिंक और ग्रीन के बीच में कोई इंफॉर्मेशन है क्या? तो पिंक और ग्रीन के बीच अगर आप देखेंगे तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। और जब भी कोई एलिमेंट के बीच में इंफॉर्मेशन नहीं होता, हमारा हर एक आंसर कैन नॉट से होता है। बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कैन बी, और कैन बी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। कैन बी एक पॉसिबिलिटी का टर्म है, पॉसिबिलिटी का टर्म है। और पॉसिबिलिटी मतलब होता है संभावना। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं ऑल पिंक कैन बी ग्रीन डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जो चीज कैन नॉट से होता है उसमें पॉसिबिलिटी लग जाता है तो वो हो जाता है ट्रू। तो पिंक पूरा का पूरा ग्रीन होने की संभावना बिल्कुल है। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है? ऑल येलो आर ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी, पूरा का पूरा येलो का ग्रीन होने की पॉसिबिलिटी है। मैंने कहा कि जब ओनली अ फ्यू, ये स्टेटमेंट में देख ली, ओनली अ फ्यू येलो आर ग्रीन, ये गिवन है हमको, तो पूरा का पूरा येलो कभी भी ग्रीन नहीं हो सकता क्योंकि कुछ येलो ग्रीन होगा और कुछ येलो ग्रीन नहीं होगा। ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम प्लस सम नॉट, ये मैंने लिखा है। तो इसीलिए पूरा का पूरा येलो ग्रीन कभी भी होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए सेकेंड डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, सम ग्रीन आर नॉट पिंक, कुछ ग्रीन जो है वो पिंक नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये येलो का पार्ट है और ये पिंक का पार्ट है, तो ये पिंक है और ये येलो है। और येलो के कुछ पार्ट में क्या है? ग्रीन है। ये जो पार्ट है येलो का, इसमें क्या है? ग्रीन। ये जो येलो है हमको पता है कि वो कभी भी पिंक में नहीं जाएगा।
क्लियर, नो का स्टेटमेंट है येलो और पिंक के बीच में, मतलब ये जो ग्रीन का पार्ट येलो के अंदर है ये भी पिंक में नहीं जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो कुछ पार्ट है ग्रीन का ये डेफिनेटली पिंक में नहीं जाएगी, इसलिए सम ग्रीन आर नॉट पिंक डेफिनेटली हो जाएगा ट्रू। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या जाएगा हमारा, फर्स्ट ट्रू है, थर्ड ट्रू है, इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर जाएगा बी, ओनली 1 and 3 आर ट्रू। क्लियर, तो होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में लिखा है सम सोनी आर फिलिप्स, ऑल सोनी आर JBL। तो कुछ सोनी फिलिप्स है और पूरा का पूरा सोनी जो है वो क्या है, JBL। चलिए इसको बनाते चलते हैं। सम सोनी, ये सोनी ले लिया, आर फिलिप्स, ये हो गया फिलिप्स। क्लियर, ऑल सोनी आर JBL, कलर चेंज कर लेते हैं, ऑल सोनी, पूरा का पूरा सोनी क्या है, JBL। ये ले लिए भाई, ये सोनी है, पूरा का पूरा सोनी जो है वो क्या हो जाएगा आपका JBL। तो ये हो गया आपका JBL, पूरा का पूरा सोनी JBL हो गया। फिर लिखा है नो फिलिप्स इज LG। तो फिलिप और LG के बीच में नो का रिलेशन, तो ये फिलिप और ये हो गया आपका LG, इनके बीच में नो का रिलेशन। तो फिलिप जो है पूरा का पूरा LG में कभी भी नहीं जा सकता, नो फिलिप इज LG। ये जो ये फिलिप का पार्ट है ये पूरा का पूरा पार्ट है, ये LG में कभी भी नहीं जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। फिर लिखा है ओनली अ फ्यू LG आर सैमसंग, सिर्फ कुछ, ओनली अ फ्यू लिखा है तो ओनली अ फ्यू मतलब क्या हुआ कि कुछ LG सैमसंग होगा और कुछ LG सैमसंग नहीं होगा। ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम प्लस सम नॉट। तो कुछ LG सैमसंग है, तो LG का कुछ पार्ट को मैं सैमसंग से जोड़ लेता हूं और LG का कुछ पार्ट जो है वो सैमसंग से नहीं जुड़ेगा। क्लियर, तो यहां पर ध्यान रखेंगे इस बात को कि कुछ LG जो है उसका कुछ पार्ट सैमसंग होगा और कुछ पार्ट जो है वो सैमसंग नहीं होगा। तो यहाँ पर क्योंकि शेडेड है ऑलरेडी तो मैं लिख लेता हूँ ये जो पार्ट है ये कभी भी LG में नहीं जाएगा और कुछ पार्ट जो है LG में चला जाएगा। तो जब भी आपके पास ओनली अ फ्यू आएगा उसका मतलब होता है सम प्लस सम नॉट। चलिए कंक्लूजन देखते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन गिवन है ऑल फिलिप्स, चलिए इनका कलर चेंज कर लेते हैं, समझ में अच्छे से आना चाहिए हमको। क्लियर, ऑल फिलिप्स आर सैमसंग, तो ऑल फिलिप आर सैमसंग इज अ पॉसिबिलिटी, पूरा का पूरा फिलिप जो है वो सैमसंग होने की पॉसिबिलिटी है। तो यहां पर देखिए ये फिलिप है, ये है हमारा फिलिप। अच्छा ये कलर दिख नहीं रहा है, सेकेंड, देखिए ये फिलिप है, क्लियर, और ये है सैमसंग। फिलिप जो है वो किस में नहीं आ सकता, तो वो सिर्फ और सिर्फ किस में नहीं आ सकता, LG में। बट ये जो फिलिप है ये सैमसंग में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। देखिए सैमसंग के इतने पार्ट में फिलिप्स नहीं आ पाएगा, बट सैमसंग के बाकी जो पार्ट है वहां पर फिलिप आ सकता है, इसीलिए ऑल फिलिप और सैमसंग इज अ पॉसिबिलिटी डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, क्योंकि फिलिप जो है वो सैमसंग में जा सकता है। फिलिप जो है सैमसंग का ये वाले पार्ट में नहीं जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पर पूरा डार्क कर दिया है, ये वाले पार्ट में फिलिप नहीं जाएगा, बट सैमसंग का बाकी जो पार्ट है उसमें जा सकता है। जैसे मैं ले लूं एक, ये ले लिया सैमसंग, क्लियर, अब यहां पर ले लिया कि भाई ये जो पार्ट है ये LG का पार्ट है, तो यहां पर फिलिप नहीं जा पाएगा, बाकी फिलिप यहां पर तो आ सकता है बाकी पार्ट में। क्लियर, तो इसीलिए पहला वाला ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सम सोनी कैन बी LG, कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी, संभावना, तो कुछ सोनी LG हो सकते हैं बोल रहा है। क्लियर, तो अब सोनी देख लेते हैं, ये है हमारा सोनी और LG का है तो ये है हमारा LG। सोनी का कुछ पार्ट LG हो सकता है, तो देखिए ये जो बाकी पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन पूरे के पूरे जो फिलिप्स में नहीं है, इसका LG में जाने की पॉसिबिलिटी है। क्लियर, सोनी का ये जो पार्ट है ये कभी भी LG में नहीं जाएगा, बाकी सोनी का ये जो बाकी पार्ट है ये बिल्कुल LG में जा सकता है, इसीलिए ये भी हमारे लिए हो जाएगा ट्रू, क्योंकि सोनी का ये जो पार्ट है फिलिप्स में बस यही नहीं जाएगा, बाकी पार्ट्स के बारे में तो इंफॉर्मेशन नहीं है, वो जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, इसीलिए सेकंड यहां पर हो जाएगा हमारा ट्रू। तो देखिए फर्स्ट भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू। अब थर्ड चेक करते हैं, सम JBL आर फिलिप्स इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ JBL का फिलिप होने की पॉसिबिलिटी है। अगर आप ध्यान से देखें तो सोनी जो है वो पूरा का पूरा किसके अंदर है, JBL के अंदर है, ठीक है, और सोनी का कुछ पार्ट किसके अंदर है, फिलिप्स के अंदर। तो ऑलरेडी यहां पर मैं बोल सकता हूं कि कुछ JBL जो है वो फिलिप्स है, ऑलरेडी यहां पर हमको दिख रहा है कि JBL और फिलिप्स जो है दोनों जुड़े हुए हैं। अब जब दोनों जुड़े हुए हैं मतलब सम तो डेफिनेटली ट्रू होगा, और जिसमें सम जो ट्रू है और अगर उसमें पॉसिबिलिटी लगा दूं कि सम JBL फिलिप्स रहता तो ये डेफिनेटली
ट्रू था, बट इसमें क्या लगा है पॉसिबिलिटी, तो जो ट्रू होता है उसमें पॉसिबिलिटी लगता है तो वो फॉल्स हो जाता है, इसलिए थर्ड वाला हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि सम JBL फिलिप्स डेफिनेटली ट्रू था और उसमें इज अ पॉसिबिलिटी लग गया इसलिए फॉल्स हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू है, इसीलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन जाएगा डी, ओनली 1 and 2 इज ट्रू। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है सम वाटर इज बॉटल। चलिए भाई कुछ वाटर जो है वो बॉटल है, तो ये ले लिए वाटर, वाटर का कुछ पार्ट क्या है बॉटल। फिर क्या लिखा है ऑल बॉटल आर कोल्ड ड्रिंक, बॉटल पूरा का पूरा क्या है यहाँ पर, बॉटल किसके अंदर है तो वो है कोल्ड ड्रिंक के अंदर, तो ये ले लिए बॉटल, ये बॉटल पूरा का पूरा आपका कोल्ड ड्रिंक के अंदर आएगा। फिर क्या लिखा है नो कोल्ड ड्रिंक इज आइसक्रीम, तो कोल्ड ड्रिंक कोई भी सब पार्ट कोल्ड ड्रिंक का आइसक्रीम नहीं होगा, कोल्ड ड्रिंक का कोई भी पार्ट आइसक्रीम नहीं होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आप कोल्ड ड्रिंक देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आपके पास कोल्ड ड्रिंक है इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर बॉटल भी है, तो ये जो बॉटल है ये भी आइसक्रीम में कभी भी नहीं जा सकता। क्लियर, तो इनडायरेक्टली बॉटल का आइसक्रीम के साथ नो का कनेक्शन होगा, और ये जो आपका वाटर है जो किससे कनेक्टेड है बॉटल से, तो ये किससे कनेक्टेड दिख रहा है, ये और किससे कनेक्टेड है तो वो है कोल्ड ड्रिंक से, तो इसीलिए वाटर का ये जो कुछ पार्ट है ये भी डेफिनेटली आइसक्रीम में नहीं जाएगा, मतलब कुछ वाटर जो है आइसक्रीम में नहीं जाएगा, बट आइसक्रीम जो है वो वाटर में आ सकता है। क्लियर, बट आइसक्रीम जो है वो वाटर और कोल्ड ड्रिंक में नहीं जा पाएगा। चलिए कंक्लूजन देखते हैं, ऑल कोल्ड ड्रिंक्स इज वाटर इज अ पॉसिबिलिटी, पूरा का पूरा कोल्ड ड्रिंक का वाटर होने की पॉसिबिलिटी है। तो कोल्ड ड्रिंक ये है भाई कोल्ड ड्रिंक और ये है वाटर, कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम में नहीं जा सकता। क्लियर, बट कोल्ड ड्रिंक यहां पर पूरा का पूरा बॉटल भी हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक पूरा का पूरा वाटर भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर कोल्ड ड्रिंक और वाटर के बीच में हमको पॉजिटिव स्टेटमेंट है और वाटर और कोल्ड ड्रिंक के बीच में सम का स्टेटमेंट बन रहा है, इनडायरेक्टली सम वाटर आर कोल्ड ड्रिंक बन रहा है, तो सम में यहाँ पर ऑल जो है एक पॉसिबिलिटी बनता है, इसीलिए फर्स्ट वाला डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है पॉसिबिलिटी, तो जब पॉसिबिलिटी लगा है तो वो चीज हो जाएगा आपका ट्रू। ऑल कोल्ड ड्रिंक इज वाटर रहता तो मैं बोलता कैन नॉट से। क्लियर, कोल्ड ड्रिंक पूरा का पूरा वाटर में आ जाएगा, ये हमारे लिए डेफिनेटली ट्रू नहीं है, बट जब उसमें पॉसिबिलिटी लग जाए तो वो हो जाता है ट्रू, क्योंकि कैन नॉट से है, ऑल कोल्ड ड्रिंक इज वाटर कैन नॉट से, और कैन नॉट से में जब भी पॉसिबिलिटी लग जाता है वो हो जाता है ट्रू, इसीलिए पहला हो गया हमारे लिए ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं नो बॉटल इज आइसक्रीम, नो बॉटल इज आइसक्रीम लिखा है, तो ये बॉटल और ये आइसक्रीम, मैंने पहले ही कहा है कि ये बॉटल और आइसक्रीम का इनडायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, क्योंकि ये जो कोल्ड ड्रिंक है वो आइसक्रीम में नहीं जा सकता, तो बॉटल तो पूरा का पूरा कोल्ड ड्रिंक के अंदर है, वो कभी भी आइसक्रीम में नहीं जाएगा, इसलिए सेकेंड वाला डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड लिखा सम बॉटल इज आइसक्रीम, कुछ बॉटल जो है आइसक्रीम है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नो बोतल इज आइसक्रीम डेफिनेटली ट्रू है, तो सम बोतल इज आइसक्रीम यहाँ पर कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी भी हमको नहीं दिखेगा कि बॉटल और आइसक्रीम जुड़ जाए, क्योंकि इनके बीच में नो का कनेक्शन है, नो है, तो जब नो है तो सम तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड ट्रू हो जाएगा, तो ऑप्शन जो जाएगा वो रहेगा डी, ओनली 1 and 2 फॉलोस, तो इसीलिए ऑप्शन जाएगा यहाँ पर डी। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सम मेटल इज ओर, कुछ मेटल क्या है ओर है, तो ये मेटल, मेटल का कुछ पार्ट क्या है ओर। क्लियर, फिर लिखा है सम ओर इज कंडक्टर, तो कुछ ओर जो है वो क्या है कंडक्टर, तो ये ओर का कुछ पार्ट को मैं किससे जोड़ दिया कंडक्टर से, तो ये ओर और कंडक्टर जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर मेटल और ओर जुड़े हुए हैं, बट मेटल और कोर के बीच में अभी कोई कनेक्शन नहीं दिया है, सॉरी मेटल और कंडक्टर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं दिया, इसलिए इन दोनों को दूर रखेंगे, और कनेक्शन नहीं दिया इसका ये मतलब नहीं कि इनके बीच में नहीं हो सकता, कनेक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट लिखा है नो ट्रांजिस्टर इज ओर, तो ट्रांजिस्टर और ओर के बीच में क्या बन रहा है नो का कनेक्शन, तो ये ट्रांजिस्टर ये कभी भी ओर में नहीं जाएगा, और ओर से जो भी चीजें कनेक्ट होगी वो भी ट्रांजिस्टर में नहीं जाएंगे, ये बस आपको ध्यान रखना है। अब पहला लिखा है ऑल ट्रांजिस्टर आर मेटल। क्लियर, ट्रांजिस्टर पूरा का पूरा मेटल में जा सकता है, सभी ट्रांजिस्टर मेटल हो सकते हैं ऐसा बोला गया। अगर आप ध्यान से देखें ये जो ट्रांजिस्टर है ना ये सिर्फ और सिर्फ किसमें नहीं आएगा ओर में, तो मेटल का ये जो शेडेड पार्ट है जो ओर से कनेक्टेड है इसमें ट्रांजिस्टर नहीं आ पाएगा, बाकी ये जो पार्ट खाली बचा हुआ है मेटल का
इसमें ट्रांजिस्टर आ सकता है, इसीलिए ट्रांजिस्टर मेटल में जो है पूरे के पूरे आने की पॉसिबिलिटी है। बट मेटल का पूरा का पूरा ट्रांजिस्टर में जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। बट यहाँ पर ट्रांजिस्टर जो है वो मेटल में आ सकता है, इसीलिए यहाँ पर ये हो जाएगा कैन नॉट से, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि ऑल ट्रांजिस्टर आर मेटल। अगर यहीं पर पॉसिबिलिटी लगा होता तो ट्रू कर देते। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पर कैन नॉट से और फॉल्स में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर फॉल्स में पॉसिबिलिटी लगता है तो वो कभी भी यहाँ पर ट्रू नहीं होता, बट जब कैन नॉट से में पॉसिबिलिटी लगता है तो वो हो जाता है आपका ट्रू। तो ऑल ट्रांजिस्टर आर मेटल यहाँ पर हो जाएगा आपका कैन नॉट से। नेक्स्ट आते हैं ऑल कंडक्टर इज ट्रांजिस्टर। ये कंडक्टर और ये ट्रांजिस्टर, ऑल कंडक्टर इज ट्रांजिस्टर। देखिए कंडक्टर कभी भी कभी भी कंडक्टर ट्रांजिस्टर में नहीं जा सकता पूरा का पूरा, क्योंकि कंडक्टर का ये जो पार्ट है, कुछ पार्ट वो ओर से कनेक्टेड है, इसीलिए कंडक्टर पूरा का पूरा ट्रांजिस्टर में नहीं जा सकता। तो ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट लिखा है ऑल मेटल्स आर कंडक्टर इज अ पॉसिबिलिटी। पूरा का पूरा मेटल कंडक्टर में जाने की पॉसिबिलिटी। देखिए मैंने क्या कहा था, मेटल और कंडक्टर के बीच में कोई भी सा कनेक्शन नहीं है। तो कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जुड़ भी सकते हैं, एक दूसरे में जा भी सकते हैं और एक दूसरे में नहीं जाए, ऐसे भी हो सकता है। तो ऑल मेटल आर कंडक्टर बोलता तो मेरे लिए कैन नॉट से था, क्योंकि मेटल और कंडक्टर के बीच में कोई सा कनेक्शन नहीं है, और इज अ पॉसिबिलिटी है, इसीलिए ये हो जाएगा डेफिनेटली ट्रू। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन क्या जाएगा, अगर इसमें देखें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थर्ड वाला सही दिख रहा है मुझे, तो ओनली 3 फॉलोज किसमें है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिखा है सम स्टेटमेंट है सम रिमोट इज टीवी। तो कुछ रिमोट जो है वो क्या है, टीवी है। फिर लिखा है नो टीवी इज केबल। तो टीवी जो है वो केबल से कनेक्ट नहीं होगा, नो का रिलेशन। और ऑल केबल इज एफएम। केबल पूरा का पूरा क्या है, तो वो है एफएम। क्लियर? ये मेरा वेन डायग्राम बनेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो टीवी है ये सिर्फ किस में नहीं जाएगा, तो वो है केबल में, बाकी सब में टीवी जो है वो जा सकता है। ठीक है, ये शेडेड पार्ट है, एक दूसरे में नहीं जाएंगे। पहला लिखा है सम केबल इज नॉट रिमोट। केबल का कुछ पार्ट रिमोट नहीं है। देखिए केबल का कोई भी पार्ट रिमोट में जा सकता है। अगर मैं यहां पर बात करूं केबल का, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए ये जो केबल है, ये केबल जो है रिमोट में जा सकता है। क्लियर? सिर्फ इतने पार्ट में केबल रिमोट के नहीं जा सकता। तो अगर मुझे बोला रहता कि कुछ रिमोट केबल नहीं है तो मेरा ट्रू हो जाता, बट यहां पर लिखा है सम केबल इज नॉट रिमोट। तो केबल का कुछ पार्ट रिमोट में जा भी सकता है, केबल पूरा का पूरा रिमोट में भी जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। केबल रिमोट में ना जाए, ऐसा भी हो सकता है। और केबल का कुछ पार्ट रिमोट में ना जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये क्या है अभी, कैन नॉट से। क्लियर? मतलब डज नॉट फॉलो में जाएगा, फॉल्स नहीं है, ये है कैन नॉट से। देखो फॉल्स भी डज नॉट फॉलो होता है। कई लोग को कंफ्यूज होते हैं कि भाई कैन नॉट से और फॉल्स से दोनों तो सेम है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। फॉल्स में जब पॉसिबिलिटी लगता है तो वो हो जाता है आपका फॉल्स, बट अगर कैन नॉट से में पॉसिबिलिटी लगा है ना तो ये हो जाता है ट्रू। इसीलिए कैन नॉट से और फॉल्स में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए आपको, दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो ये है मेरा कैन नॉट से। नेक्स्ट है नो टीवी इज एफएम। भाई टीवी का कोई भी पार्ट एफएम में नहीं जाएगा। मैंने क्या कहा, ये जो टीवी है वो सिर्फ और सिर्फ केबल में नहीं जाएगा। अगर यहाँ पर लिखा है नो टीवी इज एफएम, तो मैं बोलूंगा टीवी जो है एफएम में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। टीवी और एफएम के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, इसीलिए ये भी मेरा क्या हो जाएगा, कैन नॉट से। फॉल्स नहीं बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा कैन नॉट से। है तो डज नॉट फॉलो, बट अभी एक्सप्लेन किया फॉल्स और कैन नॉट के बीच में। नेक्स्ट लिखा है ऑल एफएम आर रिमोट इज अ पॉसिबिलिटी। एफएम पूरा का पूरा रिमोट में जाने की पॉसिबिलिटी है। अब देखो ऑल एफएम इज रिमोट बोलता तो ये हो जाता कैन नॉट से, क्योंकि एफएम जो है वो रिमोट में जा सकता है। क्लियर? एफएम रिमोट में जा सकता है, बट यहां पर लिखा है इज अ पॉसिबिलिटी, इसीलिए कैन नॉट से में जब पॉसिबिलिटी लग गया तो ये हो जाएगा ट्रू। तो देखिए अगर इसका मैं पॉसिबल डायग्राम बनाऊं थर्ड का, ऑल एफएम आर रिमोट इज अ पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी मतलब इसका डायग्राम बनना चाहिए, बन सकता है। तो देखिए एफएम जो है वो पूरा का पूरा रिमोट में आ सकता है। ये रिमोट का कुछ पार्ट क्या है, टीवी, और केबल जो है वो किसके अंदर है, एफएम के अंदर। तो मान लो भाई यहां पर केबल है, इतने पार्ट में केबल,
तो केबल और टीवी के बीच में नो का रिलेशन है, तो ये भी तो डायग्राम मेरा बन सकता है। क्लियर? तो यहाँ पर ये डायग्राम बन सकता है, तो रिमोट में पूरा का पूरा FM आ सकता है, एक पॉसिबल डायग्राम बन सकता है आपका। तो ये हो जाएगा ट्रू। तो यहाँ पर भी आपका जाएगा ओनली 3 ट्रू, तो ऑप्शन जो जाएगा सी, ओनली 3 फॉलोज। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो होप सो आपको कैन नॉट से और पॉसिबिलिटी ये सारी चीजें समझ में आ रही है, क्योंकि मैंने पॉसिबिलिटी का अलग से एक वीडियो बना रखा है और एक ओनली अ फ्यू स्टेटमेंट वाले भी वीडियो बना रखे हैं। तो अगर आप वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिए, वहां पर पॉसिबिलिटी और ओनली अ फ्यू आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से बना पाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।